Hi everyone, welcome back to Amna Serene Live channel. I hope so you are absolutely fine. So would you like to talk about my दावत preparation? So let's go start it. सबसे पहले मैंने शाही देही कौरमा बनाया जिसके लिए मैंने प्याज की चॉपिंग करके उसको फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिया ऑयल में। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमें प्याज डालनी है और डालने के बाद मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे 1 kg चिकन का कौरमा। तो उसके लिए प्याज का सुनहरा गोल्डन रंग आने तक उसको फ्राई करना है। जब प्याज का सुनहरा गोल्डन रंग आ जाए इतनी देर में आपने दही लेना है। मैंने इसमें आधा किलो दही, 1/2 kg दही यूज़ किया। उसके अंदर मेरे पास आज पैकेट नहीं मिले थे तो मैंने 2 शाइन कौरमा मसाला डाल के उसको मिक्स किया अच्छे तरीके से। फिर इतनी देर में मेरी प्याज सुनहरी होती तो मैंने उसको छान कर तेल से निकाल लिया। सो लेट्स गो स्टार्टेड फॉर द मेन कोर्स। फॉर मेन जो चीज़ है उसमें वो है चिकन। सो अब हम इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डालेंगे, चिकन डालेंगे, सिरका डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। जितनी देर में मेरी चिकन फ्राई होती है उतनी देर में हमने दूसरी तरफ पे चाहूँ तो मैं ब्लेंडर में भी प्याज तो पीस सकती हूँ, लेकिन ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छी जो लंडरी पे पीसी जाती है उससे सही दानेदार और देही कौरमा बनता है। प्याज पीसने के बाद हम प्याज को उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको चलाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। एंड सेकंड माई डिश जो है वो दावत के लिए मेरी है कोफ्ता। कोफ्ते के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, उसको मैंने उसके अंदर थोड़े पीसे चने डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया डाल के उसको फ्राई कर लिया। और बनाने के बाद दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ लखनवी बिरयानी, जो कि मेरे लिए खुद भी एक नई चीज़ है। मैंने बोला आज क्यों ना तो डिफरेंट ट्राई करूँ। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन की। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने उसी तरह 1/2 kg दही लिया। दही के अंदर मेरे पास साशे थे, मैंने 4 साशे शान बिरयानी के डाले। हालांकि लखनवी बिरयानी में जो है लखनवी बिरयानी मसाला यूज़ होता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मेरा अर्जेंट से प्लान बना तो मैंने आज देसी स्टाइल से मतलब कि शान के मसाले से इसी के साथ थोड़ी ट्रिक लगाते लखनवी बिरयानी बनाने को विजिबल समझा। सो मैंने फिर उसके बाद लखनवी बिरयानी का मसाला दही में डाल देती थी। मैं गैस चली थी और मैं इतनी परेशान होती क्योंकि दावत थी, आपको पता है मेहमानों ने आना था, पर क्या कर सकते, गैस नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी गैस से ही मैंने प्याज को सुनहरा किया। सुनहरा करने के बाद हम इसमें से 1/2 kg प्याज को निकाल देंगे और 1/2 को हम उसी में रहने देंगे। सोच करना फिर हम दोबारा से लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका और चिकन डाल के, ये मेरी चिकन जो है 2 kg है, उसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद जब वो चिकन कलर अपना छोड़ देगी और प्याज उसके अंदर मैश हो जाएगी, चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी, हम उसको फिर बनने के लिए रख देंगे। इतनी देर में मैं दूसरी तरफ जो हूँ आलू कटिंग किए मैंने। पील ऑफ करने के बाद मैंने आलूओं को बिरयानी में डालना था, क्योंकि जब तक बिरयानी में आलू ना हो मज़ा नहीं आता। सो मैंने दूसरी तरफ आलू डाले, उसके बाद फिर जो दही में पेस्ट बनाया था उसको डाला और फिर उसको अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली 4-5 काटी हुई, और फिर उसको मैंने दम पे रहती है थोड़ा सा पानी डाल के। लखनवी बिरयानी में टमाटर का बिल्कुल यूज़ नहीं होता। आई होप सो आपको पसंद आई होती है बिरयानी। और आप सब कहाँ से और कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे लाजमी बताएं। मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे सपोर्ट रहे और मुझे दुआओं में याद रखें। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने बोला कि अब मैं अपने लिए कोफ्तों का मसाला तैयार करूँ। गैस है कि जो आन में चोली खड़ी थी, कभी आड़ थी कभी जाड़ थी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। फिर आखिरकार गैस तो इससे उसने मैंने प्याज, टमाटर का पेस्ट, प्याज पहले मैंने फ्राई करने के बाद टमाटर डालने के बाद मैंने उसका अच्छा सा पेस्ट बनाया। तो फिर मैंने बोला मीठा भी होना चाहिए, दावत है, उसके लिए मैंने सिंपल सैया बनाना प्रेफर किया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी, गैस भी नहीं आ रही। फिर मैंने तेल के अंदर इलायची, सब्ज़ इलायची और सैया डाल के उसको भूना। भूनने के बाद उसमें चीनी डाली। चीनी के बाद थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उसी तरह मेरा टमाटर प्याज भून गया था। फिर उस तरह मैंने तेल के अंदर, कोफ्तों में आप लोग हमेशा याद रखना, अगर आप चाहते हैं कोफ्ते हमारे अच्छे बने, उसका अंदर जायका हो, तो आपने तेल के अंदर मसाले डालने हैं। टमाटर प्याज से नहीं, आपने उसमें हल्दी डालनी है, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया और ये सब डालने के बाद हम उसको भूनेंगे। भूनने के बाद हल्की आंच पे तेल पे, जब वो भूनने के बाद हम उसमें 2 घूंट पानी डाल के हम उसको फिर दोबारा से भूनने के लिए रखते हैं। फिर बीच में हम लोग जो हमने कोफ्ते फ्राई किए होंगे वो हम लोग उस तरह ऐड करेंगे। इतनी देर में मैं ये सोची थी कि बस गैस आती रही, मैंने चावल उबाले और फिर मैंने इधर दूध डाला, सेवइयों को रख दिया। इधर मेरा कोफ्ते का मसाला बन रहा था और फिर उसके बाद मैंने जो फ्रोज़न कोफ्ते थे उसने डाले, जो मैंने बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दिए थे। उसको डालने के बाद तो एक मेरा मीठा भी तैयार हो गया। फिर मैंने टेस्ट के अंदर चावल
रहती है। चावल मेरे पास होने ही वाले थे तो इतनी देर में गैस चली गई। फिर मुझे इतनी परेशानी, फिर मैंने सिलेंडर पे चावल बॉयल होने के लिए थे। जितनी देर में सिलेंडर पे चावल बॉयल हो रहे थे, मैंने जल्दी से सफाई कर ली, सारे बर्तन धो धा के रहती थी। मेहमान है तो मेरी हर चीज़ प्रिपेयर हो। फिर मैंने उसके बाद बिरयानी दम ली और कबाब फ्राई थी, सलाद बनाया, रायता बनाया, सबको मेरा खाना बहुत अच्छा लगा। आई होप सो आपको भी मेरी ये दावत की रूटीन बहुत पसंद आई होगी। दावत की जो मैंने रेसिपीज़ बनाई है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर अपने किचन में अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। मेरी बिरयानी, कोफ्ते, कौरमा, कबाब सब तो बहुत पसंद। उसके बाद